Good morning, all of you. In the previous video, I have discussed about the verb basic, in which I have talked about the verb and its division and further their subdivision. In this class, I am going to teach you some of the rules or some of the important points on auxiliary verb. यहाँ पे देखो हेडिंग दिया हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी वर्ब। ये 3 रूल को जो है वो जान लेने के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें फिर जानेंगे सब जो मॉडल्स है उसका प्रयोग, तो इट विल बी बेटर फॉर अस। सबसे पहले रूल 1 क्या कह रहा है, देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। ये कल भी बताए थे हम कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, वो हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही कार्य करता है। दे आर ओनली यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लिफ्ट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और कैन क्या हो गया, वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे आया है। रूल 2 कहता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड V1, V2, V3, ING और SES फॉर्म। देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। अब यहाँ पे ये देखना है, इसको समझना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो है वो हमेशा जो है V1 का ही प्रयोग करते हैं, उसका जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि सी कैन हेल्प यू, तो कैन के बाद जो है वो हेल्प आया जो कि एक वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो पहला फॉर्म है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि V1 कहे कि इसका जैसे कैन को कह दे कि V1 है और कैनिंग हो जाए ING यानी V4 हो जाए, कैंस हो जाएगा, नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो उसका जो है कोई फॉर्म नहीं होता है, वो वही होता है जो वो है। और उसके साथ जब भी मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि अगर हम बोले द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, तो यहाँ पे हेल्प्ड यानी कि थर्ड फॉर्म का हम लोग जो है वो इस्तेमाल किए हैं वर्ब के तीसरे रूप का। तो जरा सा सेंटेंस को गौर से सुनो, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, मस्ट प्लस बी तब आया है वर्ब 3, और ये जो है ना वो पैसिव के केस में ऐसा होता है। व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस तब यहाँ पे होता है, जैसे कि वी कैन डू दिस वर्क। अगर ऐसे बोले वी कैन डू दिस वर्क, और इसमें जब बोल रहे हैं तो कैन के बाद डू आ रहा है, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म आ रहा है। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करें तो कैसे होगा, दिस वर्क कैन बी डन, तो बी प्लस V3 का इस्तेमाल हो जाता है। रूल 3 कहता है, आउट और यूज्ड के बाद हमेशा जो है वो 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव का जो है वो प्रयोग करेंगे, 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जैसे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो आउट के बाद क्या आया है, 2 आया है, 2 + V1। महात्मा गांधी यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो यूज्ड टू गो फॉर, देखिए यूज्ड टू, महात्मा गांधी यूज्ड टू गो फॉर, तो यूज्ड टू के बाद आया है गो जो कि वर्ब का पहला फॉर्म है, तो टू भी आया, गो यानी कि 2 + V1 आया कि नहीं, यूज्ड के बाद यूज्ड टू गो। तो आउट और यूज्ड के बाद हमेशा जो है वो 2 + वर्ब 1 का प्रयोग होता है, 2 + वर्ब 1 को इन्फिनेटिव कहते हैं हम। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द वेरियस मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब एंड देयर यूजेस। आज के लिए आप लोग के पास रहेगा कि आप इसको पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, जो इसमें आज पढ़ाए हैं हम और जो पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, वो दोनों को अच्छे तरीके से एक कॉपी में लिखने के बाद जो है वो उसको समझ लीजिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई तरीके का जो है संशय सस्पिशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अब उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे कि कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है, कुड का इस्तेमाल किस केस में करते हैं, कहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, एंड यू हैव लर्नड द बेसिक थिंग्स। यू मे से डैट द इंट्रोडक्शन क्लास, दिस द वीडियो of today and of yesterday was only a introduction class, और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो है हम लोग पढ़े हैं। ओके, रिवाइज इट एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।